मुझे भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मैं एक अंधभक्त के युवाओं के दम पे ही ये सरकार बनी है। इनकी एक भर्ती नहीं है। पिछले 10 साल में 93 पेपर लीक हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं लीक प्रदेश हो गया है। इनके बस का कुछ नहीं है। ये चुपचाप अपना झोला झाला उठाएं, मठ चले जाएं, बात खत्म। लिखा हुआ है मैं भी अंधभक्त हूँ, तो आप अंधभक्त हैं? बिल्कुल अंधभक्त है। बीजेपी को वोट करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आपकी मांग भी है, मुझे भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है। बिल्कुल है शिक्षा का अधिकार। मुझे भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मैं एक अंधभक्त हूँ। मैं अंधभक्त हूँ। अब मैं इस सरकार से उब चुका हूँ अंधभक्ति करते करते। मुझे भी शिक्षा चाहिए। मैं अभी हम जिससे अपेक्षा करते हैं उसी से सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन सवाल तो पूछने नहीं देती गवर्नमेंट, जानते ही हैं आप। सवाल को क्या सवाल दबा दिया जा रहा है। स्टूडेंट को यहाँ प्रोटेस्ट में आने ही नहीं दिया जा रहा है। कब तक अंधभक्ति की जाए सरकार की। मुझे भी अच्छी शिक्षा चाहिए। कब तक हम सरकार का गाना बजाना करते रहेंगे। मुझे भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है। मुझे अच्छी शिक्षा चाहिए। अब मैं अपनी अच्छी शिक्षा के लिए आवाज उठा रहा हूँ। अच्छा, अच्छी शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन फैक्चुअली क्या क्या मांगे हैं आपकी? मेरा यूपीएसआई का जो अभी पेपर रिजल्ट आया है उसका स्कोर कार्ड चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े तौर पर अनियमितताएं हैं। योगी जी सीना ठोक कर चले आते हैं कि क्या कहते हैं मैंने पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर कराया है। अगर इतनी पारदर्शिता से पेपर कराया है तो मैं कहता हूँ क्या कहते हैं स्कोर कार्ड देने में क्या दिक्कत है। इसके पहले जितने भी अन्य सरकारें थी स्कोर कार्ड देती थी। इस सरकार में इन्होंने कहा था कि 4 चरण होते हैं, सभी चरण पूरे होने के बाद भी स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 2023 में 60,244 भर्ती में कहा था, लेकिन उसको 3 साल भर्ती हो गई, उसका अभी तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। इसी तरह ये क्या कहते हैं यूपीएसआई के साथ भी करेंगे। इसीलिए हम लोग इस धरने पर बैठे हैं कि हमारा स्कोर कार्ड अभी जारी कर दिया जाए। अगर बाद में हम इनके चक्कर में रहेगी बाद में जारी करेंगे तो ये सरकार हमारा स्कोर कार्ड जारी नहीं करेगी। आपको लग रहा है जो आप मांग कर रहे हैं या फिर यहाँ पर इको गार्डन में प्रदर्शन हो रहा है, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है? सरकार इससे प्रेशर में आएगी? सरकार बिल्कुल प्रेशर में आएगी, क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। और हर स्टूडेंट का अधिकार है। हमारे संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपना प्रोटेस्ट करें, हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं, सरकार से अपनी बात तक मनवाएं, उससे हम अपना हक मांगे। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई, सोशल मीडिया पर कैंपेन हुआ, तो उनको पता नहीं कहाँ सोरोस फंडेड बताया जाने लगा, पाकिस्तान के समर्थक बताया जाने लगा। वो सब क्या कहते हैं वो आईटी सेल द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई है। बाकी इस धरने से उससे रोज कॉकरोच जनता पार्टी का कोई लेना देना है ही नहीं। ये हम लोगों को प्रदर्शन है, हम टीचर स्टूडेंट का प्रदर्शन है। हम लोग अपना आए हैं मांग करने हैं। जो हम लोगों का समर्थन करेगा हम लोग उसका बिल्कुल समर्थन करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। यानी कि कोई पार्टी विशेष नहीं, यहाँ शिक्षकों बनाम सरकार का, शिक्षक बनाम मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट बनाम सरकार का मैटर है। हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन में पिछले 3 दिनों से यहाँ पे आया हूँ। मैं जानता था इलाहाबाद से मुझे आने नहीं दिया जाएगा। आज सुबह इलाहाबाद पे एक लड़के से विशेष तौर पर पूछा जा रहा है गेट पर खड़े होकर कहाँ जा रहे हो। जो लड़का कह दे रहा है इको गार्डन जा रहे हैं, उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है इलाहाबाद जंक्शन पे। तो आप इलाहाबाद से आए? हम इलाहाबाद से आए। मैं आज 3 दिन हो गया मुझको आए हुए। अच्छा, 3 दिन हो गया। अभी कब तक यहाँ रहने का plan? मैं यहाँ जब तक मेरी बात नहीं मान ली जाती है तब तक यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे मतलब लखनऊ में रहेंगे? लखनऊ में ही रहेंगे। आज यहाँ है, अगर बात नहीं मानती है तो कल विधानसभा के सामने भी बैठने का काम करेंगे। कल विधानसभा घेराव करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल किया जाएगा। हमारे साथी जितने भी हैं अगर साथ में चलने को तैयार हैं तो हम आज ही शाम को विधानसभा पहुँचने का काम करेंगे। लेकिन फिर सरकार लाठियां चटकाएगी, फिर क्या करिएगा? लाठियां चटकाएगी, लाठियां मार खाएंगे और क्या करेंगे। आगे चलने के बाद सरकार बदल देंगे, क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। सरकार की तक युवाओं की बात को नकार नहीं सकती है, क्योंकि युवाओं के दम पे ही ये सरकार बनी है। कितनी एज हो गई आपकी? मेरी एज 25 साल है। अच्छा, कितने एग्जाम दिए आपने? मैंने अभी तक तो दे दिए होंगे 10-15 एग्जाम। तो अभी किसी में सफलता नहीं मिली या फिर सब में ऐसा ही हुआ? है 2-3 एग्जाम जो हुए उसमें सब में फाइनल मेरिट वेरिट में ऐसे ही छट जा रहे हैं। हाँ, मैं जो पिछली 60,244 भर्ती हुई है उसका भी फाइनल मेरिट में छटा हुआ, उसका भी स्कोर कार्ड नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या कहते हैं हाई कोर्ट गया, उनका बाद में रिजल्ट ना होने के बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश हुआ, उनका स्कोर कार्ड जारी हुआ, फिर उनका सिलेक्शन भी हुआ है। इस तरह से भर्ती पे अनियमितताएं हो रही हैं और इसीलिए ये स्कोर कार्ड जारी नहीं करना चाहते। पूर्ण तौर पर ये धांधली कर रहे हैं हर भर्ती में। इनकी एक भर्ती नहीं है। पिछले 10 साल में 93 पेपर लीक हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं लीक प्रदेश हो गया है। इनके बस का कुछ नहीं है। ये चुपचाप अपना झोला झाला उठाएं, मठ चले जाएं, बात खत्म है। परीक्षाओं में पारदर्शिता ना होना क्या भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? और अगर ये खिलवाड़ सरकार कर रही है तो फिर क्या सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? सरकार को समझना ही पड़ेगा। सरकार का ही इसमें हाथ है, क्योंकि 10,000 भर्ती आती है। क्या कहते हैं यूपी में 10,000 से ज्यादा नेता हैं, वो अपने ही लिए परेशान रहते हैं, अपने चाचा दादा के लिए ही परेशान रहते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं? जितने नेता हैं वही अपने में परेशान रहते हैं।
उन्हें पेपर लीक कराते हैं। इनका सरकार नेताओं का ही हाथ होता है पेपर लीक कराने में। अगर किसी पेपर लीक होता है तो जिस पार्टी वर्तमान में वहाँ रहती है उसका 100% हाथ होता है पेपर लीक कराने में। सरकार को लग नहीं रहा है कि छात्र गुस्से में हैं, चुनाव भी चूंकि होने वाले हैं? सरकार को सब लग रहा है, लेकिन बस वो है कि अपने मंत्रियों पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर वो अपने मंत्रियों पर कंट्रोल करना शुरू कर देगी उसी दिन सरकार गिर जाएगी। वो अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ अपने मंत्रियों से, क्योंकि उनके मंत्री ही पेपर लीक करा रहे हैं। अब यहाँ यूपी का शिक्षा मंत्री कौन है, आज तक निकल के सामने नहीं आया, हम खुद नहीं जानते साला कौन है। ठीक है।